अरे चिंगारी दीदी आप। नमस्ते दीदी। खुश रहे बेटा। और बता, पार्किंग काम कैसे चल रहा है तेरा? सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है दीदी। बेटी को भी अच्छे स्कूल में पढ़ा रही हूँ और मेहनत की 2 रोटी कमा रही हूँ। ये सब सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हो पाया है। और देखो ना दीदी, मैंने तो आपकी फोटो लगा के रखी हुई है। कैसी है? बहुत प्यारी फोटो है बेटा, बहुत प्यारी। और सुनना, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, सब तेरी मेहनत का फल है बेटा। नहीं दीदी, याद है आपको 2 साल पहले मेरे पति के गुजरने के बाद जब मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से निकाल दिया था, तो आप ही मेरी जिंदगी में मसीहा बन के आई थी और मुझे और मेरे बेटे को सहारा दिया था। आप ही ने मुझे ये पार्किंग खुलवा के दिया था। बेटा, मैं तो सिर्फ रास्ता दिखाती हूँ, पर ये सब तेरी मेहनत का फल है। चलना तो सामने वाले को पड़ता है ना। अच्छा ये बता, यहाँ तुझे कोई तंग या परेशान तो नहीं करता ना? नहीं नहीं दीदी, कोई परेशान नहीं करता। अगर कोई परेशान करे ना तो सिर्फ एक कॉल करना, चिंगारी इस इलाके को जला के राख कर देगी। मेरी बेटी जैसी है रे। ठीक है। अच्छा सुनना, मैं 5 मिनट कोई काम करके आती हूँ, कहीं जाना है, स्कूटी थोड़ी देर पार्क करूंगी। अरे हाँ बिल्कुल दीदी, आप ही की पार्किंग है। चल ठीक है, मैं आती हूँ, ख्याल रखना। जी। क्या घूर रहे हो? गाड़ी लगाना तो लगाओ, पर्ची कटवाओ और जाओ। क्या आवाज है तुम्हारी? ये आवाज सुनने के लिए ना मैंने कान खोस आज सुनी, बहुत अच्छा लगा। चलो वो सब छोड़ो, ये बताओ मैडम, अपने दिल में मेरी मोहब्बत की गाड़ी पार्क करने का क्या मतलब? क्या बदतमीजी है ये? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? दिमाग खराब नहीं हुआ मैडम, ये दिल फिदा हो गया तुम्हारे ऊपर। क्या तेवर है तुम्हारे, एक बात कहूं, बहुत ही प्यारे तेवर है। अगर अपनी हड्डियों का चूरमा नहीं बनवाना चाहते हो ना तो निकल जाओ यहाँ से। चूरमा नहीं मैडम, तुम्हारी आंखों का सूरमा बनना चाहता हूँ, बनाओगी? देखो, आखिरी बार समझा रही हूँ तुमको, निकल जाओ यहाँ से। तुम्हारे जैसे लफंगे ना रोज देखती हूँ मैं। अरे मैडम, मैं उस टाइप का लफंगा नहीं हूँ, मेरा भी एक स्टैंडर्ड है। और सच कहूँ मैडम, बहुत करंट है तुम्हारा, सच में बहुत करंट है तुम्हारे अंदर, इतना ज्यादा करंट है। बेटा जरा इधर आओ ना। बड़ा करंट लग रहा है ना तुझे उसे छूने में? करंट लग रहा है ना तुझे? एक काम कर, तू मुझे छू ले, छू छू। छोड़ना। अरे छू ना, भाग क्यों रहा है? छू ले, आंखों को सुरमा लगवाना, लगवाना। नहीं सुना मैंने। क्यों क्यों अब क्यों नहीं छू रहा? छू क्यों नहीं रहा तू? हैं बोल, ले छू ना, छू। मुझे नहीं छूना। तू है कौन? चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर, समझा? एक काम कर, मैं तेरी शादी करवा देता हूँ। तू शादी करेगा ना? बेटा शादी करेगी इससे? कर शादी करना। नहीं करनी ना? करना शादी? नहीं करनी। सुन बेटा, ये मेरी बेटी है और इस इलाके में ना कोई भी इसकी तरफ नजर उठा के देखेगा ना तो उसको जान से मार दूंगी। बेहतर है निकल जाए यहाँ से, वरना अगर ये मेरी ज्वाला फूटी ना संभाल नहीं पाएगा तू, समझा? चल निकल। देख लूंगा तुझे, देखूंगा तुझे। अरे देखे क्या? अभी देख ले। हाँ देख, देखूंगा। तू रुक, मैं तुझे अभी बताऊंगा। अरे चल जा। अरे चिंगारी को नहीं देखा होगा तूने? दीदी, मुझे बहुत डर लग रहा है, वो कहीं गुंडे लेके ना आ जाए। अरे बेटा, वो कहावत सुनी है तूने, गरजते बादल बरसते नहीं है और बरसने वाले कभी गरजते नहीं है। ये चिंगारी इसके ऊपर इतनी बरसी है ना कि इसके औकात नहीं है दोबारा वापस यहाँ आने की, समझी? ख्याल रख अपना और चिंता मत कर, आज के बाद से तुझे कोई यही परेशान करेगा ना, डेली सुबह शाम चिंगारी यहीं आके बैठेगी, ठीक है? थैंक यू दीदी। खुश रह। चल मैं स्कूटी लगा देती हूँ, मेरे को जाना है कहीं, ठीक है? क्या बात कह रहे हैं शर्मा जी आप? चिंगारी जी, मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ ना सोच समझ कर कह रहा हूँ और मेरा फैसला एकदम अटल है। और हमने ना पक्का फैसला कर लिया है चिंगारी जी। लेकिन आंटी जी, आपका बेटा तो जवान है, आपकी बहू भी है, लेकिन ऐसा क्यों सोच सकती हो? अरे क्यों नहीं कर सकते?
क्या हमें किसी का डर है क्या, या हमें किसी की परमिशन लेनी पड़ेगी? चिंगारी जी, ये फैसला हमने ऐसे ही नहीं किया है, बहुत मजबूरी में आके हमने ये फैसला लिया है। मेरी सारी बात हो चुकी है, कागजी कार्रवाई भी हो चुकी है, मुझे बस सिर्फ वहां जाना है और साइन करना है, दैट्स ऑल। शर्मा जी, मेरा सिर्फ ये कहना था कि एक बार सोच लीजिए और फिर फैसला लीजिएगा। अंकल जी, भैया भाभी कहीं नजर नहीं आ रहा, कहीं गए हैं क्या? हाँ, शायद हमारी चिता के लिए लकड़ी का इंतजाम करने गए हो दोनों। चिंगारी जी, हम अपनी जिंदगी का जनाजा जीते जी उठते हुए नहीं देख सकते। हाँ, इसलिए हमने ये फैसला लिया है कि हम अनाथ आश्रम से बच्चा गोद लेंगे। हाँ आंटी जी, आपका बच्चा रोहन तो है ना, फिर क्या जरूरत है बच्चा गोद लेने की? चिंगारी जी, जब बच्चे को पता हो ना कि उसके माँ बाप का जो कुछ भी है उसी का है और उसका कोई हिस्सेदार नहीं है, तो उसका दिमाग का इंजन गलत पटरी पे चलना शुरू हो जाता है। और उसे सही पटरी पर लाने के लिए हम सही फैसला करके सही काम करने जा रहे हैं। आंटी जी, औलाद के होते हुए बच्चा गोद लिया जा सकता है क्या? लिया जा सकता है, आधी संपत्ति बच्चे के नाम करके। और हाँ, मैं यही करना चाहता हूँ ताकि मेरे बच्चों की समझ में आ जाए कि बाप आखिर बाप ही होता है। पापा, ये मैं बाहर क्या सुन रहा हूँ? प्रॉपर्टी का बंटवारा करने के चक्कर में आप कोई बच्चा गोद लेने जा रहे हैं? हाँ, तूने सही सुना। हमारे होते हुए आप लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं? बेटा, जब रोड पे गाड़ी चलती है ना और चलते चलते अगर उसका पहिया पंचर हो जाता है तो टायर बदलना पड़ता है, बिना टायर बदलते गाड़ी चल नहीं पाती, समझा? आप होती कौन है हमारे घर के मामले में बोलने वाली? चिंगारी जी का औधा ना इस घर में हम सबसे बड़ा है। बेटा, चिंगारी का दूसरा नाम ज्वालामुखी है, और जो ज्वालामुखी फटता है ना तो शोला बन जाता है। और तूने अपने माँ बाप को इतना मजबूर कर दिया है ना कि मजबूरी में ये जाके घर का दूसरा वारिस लेके आ रहे हैं, समझा? सही कहा दीदी, हर माँ बाप को यही करना चाहिए। जब सारे माँ बाप ईद का जवाब पत्थर से देने लग जाएंगे ना तो सारी बिगड़ी औलादें सही रास्ते पर आ जाएंगी। बेटा, ऐसा हमने क्या कर दिया जो आप हमारे हिस्से की खुशियों का बंटवारा करना चाह रहे हैं? तुम लोग ये पूछोगे तुम लोगों ने क्या नहीं किया है? अरे शर्मा जी घंटों पार्क में बैठ के आंसू बहा के सारी बातें मुझको बताते थे, ऐसे ही नहीं आया हूं मैं यहाँ पर। चिंगारी जी, छोड़ो इन बातों को, हमने जो फैसला किया है ना हम उसे पूरा करके ही रहेंगे। आजकल के माँ बाप ना तुम जैसे औलादों के कारनामे देख के काफी हद तक सुधर गए हैं। अरे तुम जैसे औलादों के लिए ना बच्चा गोद लेके बंटवारे के पैसा के थमारे हैं। समझ में नहीं आता आजकल के लड़कों को कि अपने माँ बाप से इतनी चिढ़ के हों। बीवी की शक्ल देख के ना माँ बाप की सूरतों से नफरत होने लगती है। माँ जी, पापा जी, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप हमारे होते हुए बच्चा गोद क्यों ले रहे हैं? अरे ताकि तुम जैसे औलादों को खुद एहसास रहे कि तुम लोगों ने बंटवारे की कील खुद ठोकी अपनी छाती में, अपने माँ बाप का अनादर करके। चिंगारी जी, हमने अपनी तरफ से इनकी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी। अरे रहने दो, सब पता है मुझे कि कितनी सेवा की है तुम लोगों ने अपने माँ बाप की। खुद तो अपना खाना कैंडल लाइट डिनर बाहर करके आते हो, अपने माँ बाप को बोल जाते हो खाना खुद बना लेना, कपड़ा लत्ता धोना नहीं है, माँ बाप की सेवा करनी नहीं है, हर 2-3 महीने बाद खुद टूर पे चले जाना है और माँ बाप को इनके हालातों पे छोड़ के चले जाना है। दवाई दारू किसी भी चीज का तुम लोग पैसा देते हो क्या? सेवा करते हो क्या? बता दो, करते हो तो है? ब्रेकफास्ट के टाइम पे क्या सूखी रोटी परोस देते हो? डिनर के टाइम पे बोलते हो कि जाओ जितना खुद बना लो, हम बाहर खाने जा रहे हैं। ये सेवा है? माँ बाप की सेवा क्या होती है जानते हो क्या? बोलो। बेटा, माँ बाप को अगर अपनी चिता की चिंता ना होती ना तो वो शायद औलाद पैदा ही ना करते। माँ जी, हमारी गलतियों को माफ कर दीजिए। और चिंगारी दीदी, आज आपने हमारी आंखें खोल दी। पापा जी, आपको बच्चा लेकर के आना है तो ले आइए, हमें कोई एतराज नहीं है, पर आप हमें माफ कर दीजिए। अरे वाह, बड़ी जल्दी समझ में आ गया। बेटा, ये भूलना मत, जो बोओगे वही काटोगे। अरे कल को तुम्हारी भी औलाद होगी, जब वही औलाद तुम लोगों के साथ वही बर्ताव करेगी जो तुम अपने माँ बाप के साथ कर रहे हो ना, तो कैसा लगेगा? बोलो। मम्मी जी, पापा जी, हमें माफ कर दीजिए। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें अपनी गलती का पछतावा है। हाँ पापा जी, हमें माफ कर दीजिए। शर्मा जी, माफ कर दीजिए बच्चों को, आगे से ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, माँ बाप तो हमेशा ही अपने बच्चों को माफ करते हैं। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, हमारे लिए इतना ही काफी है। और आगे से याद रखना, माँ बाप की सेवा में अगर थोड़ी सी भी कमी हुई ना, दोबारा मौका चिंगारी ये देने नहीं देगी, बेचे में गुजार लेना। जी दीदी। चल पहलवान, चल। देख बेटा पहलवान, तेरे साथ आंख मिचौली तो मैं खेलने के लिए तैयार हो गई हूँ, लेकिन अगर मैंने तुझे पकड़ लिया तो चाय तू ही बनाएगा
और बाहर से जो राशन लाना है ना, तू ही राशन लाएगा और आता खाना ही बनाएगा। पिछली बार मैंने तुझे पकड़ा था, लेकिन तूने माफी मांग ली। दीदी दीदी प्लीज मुझे माफ कर दो, और सब काम मुझे करना पड़ा था। लेकिन इस बार मैं तेरी एक भी नहीं सुनूंगी, समझा ना? दीदी पहले पकड़ के तो दिखाओ। हाँ हाँ पकड़ूंगी पकड़ूंगी। अरे दीदी मैं यहाँ हूँ। अरे दीदी पकड़ के तो दिखाओ अब। अरे तू रुक जा, आज तुझे पकड़ के दम लूंगी मैं। आ गया दीदी मैं इधर हूँ पीछे। दीदी अरे पहलवान देखा, तू चीटिंग मत करना मेरे से बस। आज तुझे पकड़ के दम लूंगी मैं। पहले दीदी पकड़ के तो दिखाओ। हाँ बेटा, चिंगारी नाम है मेरा। अच्छे अच्छे गुंडों को पकड़ती तू तो मेरा पहलवान है। देख तो सही, आज तुझे पकड़ के दम लूंगी। अरे मैं जीतूं चाहे हारूं, चाय तो मुझे ही बनाना है। चल पहलवान चाय बना दीदी के लिए। तो देखियो कहाँ गया ये, और साथ चीटिंग ना करिए। देख पकड़ लिया मैंने। अरे पहलवान तू घुटने पे क्यों आ गया है? अरे इतने अचानक से बाल कैसे बढ़ गए? पहलवान पहलवान, अरे बेटा कौन हो तुम? मेरा नाम चिंकी है। चिंकी? हाँ बोलो। आप ही हो क्या चिंगारी दीदी? हाँ बेटा मैं ही चिंगारी देती हूँ, बोलो क्या काम है? आपसे कुछ काम है। हाँ बताओ ना। आप मेरी मदद करोगे? हाँ बेटा मैं जरूर मदद करूंगी। एक काम करो, आओ यहाँ बैठ के बताओ मुझे। आओ। बताओ कैसी मदद चाहिए आपको? क्या हो बेटा? दीदी मेरी मम्मी को बचा लो। बचा लो? क्या हो तुम्हारी मम्मी को? मेरी मम्मी को बहुत तबीयत खराब है, वरना वो मर जाएगी। अरे नहीं बेटा ऐसे नहीं बोलते, तुम्हारी मम्मी को मैं कुछ नहीं होने दूंगी। तुम्हारे पापा कहाँ हैं? मेरे पापा इस दुनिया में नहीं है। घर कहाँ है तुम्हारे बेटा? वो वाले सामने मेरे घर है। चिंता मत कर बेटा, तेरी माँ को मैं कुछ नहीं होने दूंगी, ठीक है? ले दीदी चाय पियो। अरे पहलवान तू खेलने मुझे छोड़ के चाय बनाने चला गया था? दीदी जीतूं चाहे हारूं, चाय तो मुझे ही बनाना पड़ेगा, इसलिए बना ला। ले दीदी चाय पियो। नहीं बेटा अब चाय बाद में पीऊंगी, मैं अभी इसके घर जा रही हूँ, इसकी माँ की तबीयत खराब है, ठीक है? तो मैं भी चल रहा हूँ दीदी। नहीं नहीं तू घर का काम देख, मैं जाती हूँ, ठीक है? ठीक और है ये दीदी। रख चुन्नी रख। चलो बेटा। जी चिंकी चिंकी बेटा पानी दे दे। अरे बहन ये लो पानी पी। मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर, और ये आपकी चिंकी बेटी मुझे लेके आई है। आपको क्या हुआ बहन? अरे नहीं नहीं आप लेटे रहो, क्या हुआ है आपको? दीदी एक गरीब लाचार इंसान की जिंदगी में हो भी क्या सकता है? बीमारियां, मजबूरी, लाचारी और भूख, बस इन्हीं में हम लोग मर जाते हैं एक दिन। लेकिन तुम्हारी ये हालत कैसे हुई बेटा? एक विधवा औरत के लिए एक बिन बाप की बच्ची को पालना कितना मुश्किल होता है, ये तो आप समझ ही सकती हो। मैं अपनी बच्ची को पालने के लिए दिन भर मजदूरी और शाम को लोगों के घर में जूठे बर्तन, झाड़ू,
काम किया करती थी, बस अपनी बच्ची का पेट पालने के लिए खुद पर ध्यान नहीं दे पाई। डॉक्टर ने कहा है कि पेट में इन्फेक्शन इतना बढ़ गया है कि ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं है। दीदी, मुझे अपनी चिंता नहीं है, बस अपनी इस बच्ची की चिंता है कि मेरे बाद इसका क्या होगा। अरे बहन, अरे बहन, आप चिंता मत करो, मैं आ गई हूँ ना। मैं आपका बड़े से बड़े हॉस्पिटल में इलाज कराऊंगी, आपको कुछ नहीं होगा बेटा। मम्मी आप चिंता मत करो, दीदी सब ठीक कर देंगे। हाँ बेटा, सब ठीक हो जाएगा। बहन आप चिंता मत करो, मैं भी डॉक्टर को बुलाती हूँ। हेलो हेलो, डॉक्टर समीर। कैसे हो दीदी? अरे मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? दीदी मैं अच्छा हूँ। और कैसे याद किया आपने मुझे? अरे सुनो ना डॉक्टर समीर, एक इमरजेंसी केस आ गया, मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैंने एक एड्रेस भेज रही हूँ, थोड़ा जल्दी आ जाओ ना। ठीक है दीदी, आप 10 मिनट वेट कीजिए, मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। ठीक है, मैं भेज रही हूँ, आ जाओ। ओके दीदी। बहन चिंता मत करो, अभी डॉक्टर साहब आने वाले हैं, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। ठीक है, मैं आपको हॉस्पिटल में भी एडमिट करा दूंगी। ठीक है चिंकी बेटा, परेशान मत हो। नमस्ते दीदी। अरे नमस्ते डॉक्टर साहब, एक बार देखिए ना क्या हो गया इसको। खोलो जी, बाहर करो। दीदी इनकी तबीयत तो बहुत खराब है, इनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। देखो डॉक्टर, जितना ही पैसा लगेगा ना ये चिंगारी देगी, लेकिन इनकी जान कैसे भी बचानी है। आप एम्बुलेंस को फोन करो, बुलाओ एम्बुलेंस को। दीदी आप फिक्र मत करो, मैं अभी एम्बुलेंस बुलाता हूँ। बुलाओ। बहन आप परेशान मत होना, घबराना मत, ये चिंगारी है ना। नमस्कार चिंगारी जी। नमस्ते नमस्ते, बैठिए। कैसे आना हुआ मेरे पास? बस ऐसे ही, बहुत चर्चे हैं आपके शहर में। जो काम आप लोगों को करना चाहिए वो मैं करती हूँ। रिपोर्ट आप लोग लिखते नहीं, और चिंगारी के पास रिपोर्ट लिखने का समय नहीं है, इसलिए फैसला ऑन द स्पॉट करती हूँ, वो भी बिना फीस के। कोई दिक्कत है क्या? ना ही आप वकील हो, ना ही जज, फिर कानून अपने हाथ में क्यों लेते हो? सब बताऊंगी, पहले अपना नाम बताओ आप लोग। क्या नाम है आप लोगों का? मेरा नाम हाथरसी है, चक्रधारी नहीं है, हाथरसी। और हाँ, नाम जान के क्या करना है? जो मैंने पूछा उसका सही जवाब दो। कानून को अपने हाथ में क्यों ले रखा है तुमने? और नाम जानना ही है तो मेरा नाम गजगामिनी है। तो देखो हाथरसी जी और गजगामिनी जी, तुम लोग अपना काम ईमानदारी से तो करते नहीं हो। अरे ईमानदारी से अगर करने लग जाओगे ना तो हमारी दुकानें कब की बंद हो जाएगी। इसलिए क्या करो, तुम लोगों के हिस्से का काम भी इस चिंगारी को करना पड़ता है। सुनो चिंगारी जी, हम तुम्हें चेतावनी दे रहे हैं, पुलिस के ट्रैक पे अपनी ये समाज सेवा की गाड़ी चलाना बंद कर दो, वरना हम तुम्हें ऐसे बंद करेंगे कि बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। चिंगारी को धमकी देने आए हो क्या? दीदी तो कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं। अरे बोलने दे पहलवान, बोलने दे। ये पुलिस वाले हैं, उनको अभी तक ये नहीं पता कि कब कहाँ किससे और कितना बोलना है। बोलने दो। देखो चिंगारी जी, हम तुम्हें साफ और सीधे तरीके से समझा रहे हैं, तुम अपने दायरे में रहकर काम करो, क्योंकि पुलिस वालों को अपना दायरा और अपना काम अच्छे से करना आता है। अगर पुलिस वाले अपना काम ईमानदारी से करते ना तो शायद लोगों को मेरे पास आने की जरूरत नहीं पड़ती। ओ चिंगारी, कुछ ज्यादा ही बोल रही है। अरे अरे गजगामिनी जी, तनिक धीरे, चिंगारी को थोड़ा धीरे सुनने की आदत है। ठीक है, चलिए मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाती हूँ। एक बड़ा सा शहर था, उस शहर के अंदर एक छोटा सा कस्बा था।
उस कस्बे में ना बहुत शांति रहती थी। औरत, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग सब लोग बेखौफ घूमते थे। और तो और वहां के घरों में ताले भी नहीं लगते थे। फिर एक दिन वहां पे ना एक पुलिस चौकी खुल गई। तो फिर और फिर चोरी भी होने लगी, छीना झपटी भी, लूट खसोट भी, छेड़खानी भी, किडनैपिंग भी, सब होने लगती। तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? ये सारी चीजें पुलिस वाले करवा रहे थे? नहीं, चिंगारी ऐसा नहीं कहती। मैं कानून जानती हूँ, इसलिए कानून के रेंज में होकर बात करती हूँ मैं। तुम्हारी रेस तो हम देख लेंगे, फिलहाल हम तुम्हें जो समझाने आए हैं ना, तुम उसे अच्छे से समझ लो, वरना और भी तरीके आते हैं हमें समझाने के। अगर कानून की जानकारी होती ना चिंगारी को, तो मैं भी शायद पुलिस वाले की नौकरी कर रही होती। और वैसे भी जनता को ना तुम लोगों को भरोसा नहीं है, क्योंकि तुम पुलिस वाले अपना काम ईमानदारी से करते नहीं हो। तो वो जनता चिंगारी के पास आती है, तो क्या इसलिए FIR कर दो क्या मेरे ऊपर? बोलो, जिस दिन तुम लोग अपना काम ईमानदारी से करने लग जाओगे ना, चिंगारी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे चिंगारी की दुकान अपने आप बंद हो जाएगी और चिंगारी यहां से चली जाएगी। जब तक तुम लोग अपना काम नहीं सीखोगे ना, चिंगारी ऐसे फैसला ऑन द स्पॉट करती रहेगी। और किसी पुलिस वाले के दम होगा ना, जरा मुझे रोक के दिखाए, है ना? क्योंकि चिंगारी की एक और खासियत है, सबूत हवा में उड़ा देती है, ढूंढ नहीं पाओगे सबूत। समझे हाथरसी जी और गजकामनी जी? देखिए चिंगारी जी, वैसे हम यहाँ आए तो थे आपको समझाने के लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप इतनी आसानी से मानेंगी। चलो गजकामनी। सर एक मिनट, वैसे चिंगारी जी कुछ गलत नहीं कह रही हैं, उनकी बातों में दम है। हम पुलिस वाले से लोग मदद मांगने नहीं आते, वो डरते हैं हमसे, हम उनसे ठीक तरीके से बात नहीं करते। वो मदद मांगने चिंगारी जी के पास आते हैं, चिंगारी जी उनकी मदद कर रही हैं, ये कुछ गलत नहीं है। देखिए हाथरसी जी, मैं कानून के खिलाफ नहीं हूँ और ना ही पुलिस वालों के खिलाफ, लेकिन हाँ, जो कानून को सही तरीके से नहीं मानते ना, और जो अपने काम को ठीक ढंग से नहीं करते, मैं उनके खिलाफ हूँ। अगर पुलिस वाले काम अपना सही तरीके से करने लग जाए ना, फिर लोगों को चिंगारी की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए आप लोग अपना काम सही से नहीं करते, इसमें मेरी क्या गलती है? अगर लोग मुझसे मदद मांग रहे हैं तो मैं मदद तो करूंगी, क्योंकि मैं किन्नर हूँ, चिंगारी किन्नर। नर भी मेरे अंदर है और मादा भी मेरे अंदर है, तो मेरे पास औरत, बच्चे, बूढ़े सब तरीके के लोग आते हैं। मुझे उन लोगों का दर्द देखा नहीं जाता है, इसलिए मेरे अंदर से ना उनके लिए दुआएं निकलती हैं और मैं उनकी मदद ना करने के लिए तैयार हो जाती हूँ। तो सबसे बड़ी बात है, चिंगारी इससे किसी से पैसा लेती नहीं है, समझे? समाज सेवा करती हूँ मैं, क्योंकि मेरा गुजारा समाज से चलता है। समाज के लिए जीती हूँ और मरूंगी भी ना तो समाज के लिए मरूंगी, समझे हाथरसी जी? तो आप मुझे समझाने की बजाय ना आप खुद अपने आप को समझाइए और अपने पुलिस महकमे को समझाइए कि अपने काम को अच्छे से करें। अरे कोई गरीब, लाचार, बेसहारा जाता है अगर आप लोगों से मदद मांगने के लिए, तो आप लोग क्या करते हैं? FIR लिखने से पहले लाओ 500 रुपए दो FIR लिखने के लिए, 1000 रुपए दो, 50,000 दो, लाख दो। बिना घूस के काम तो होता ही नहीं है ना। गरीब कहाँ से लेके आएगा? एक तो वैसे ही अपना लूट पीट के बैठा रहता है, उसके बाद से आप पैसे की डिमांड करेंगे तो कहाँ से देगा? चिंगारी के पास आएगा और चिंगारी हर उस जरूरतमंद की मदद करेगी जिसको जरूरत है। कानून कभी भी हाथ में नहीं लूंगी मैं, ना मैं पहले लिया है ना अब लूंगी, लेकिन हाँ, कानून के दायरे में रहते हुए सजा तो ऑन द स्पॉट करूंगी जरूर। अगर आपको मेरे खिलाफ कोई सबूत मिल जाए तब आके बात करिएगा, लगाइएगा हथकड़ी, ले चलेगा जल्दी, लेकिन मिलेगा नहीं, आजमा लीजिएगा। नमस्कार, जाइए। हे भगवान, तुम लोगों को दुख क्यों देता है जो अपना दुख किसी को सुना भी नहीं सकते, बता भी नहीं सकते। थक गई,
अरे थक गई? कोई बात नहीं, अब तो मैं भी गया हूँ। चलो उधर आराम करते हैं। आओ वहाँ बैठ आओ, के। आओ, चलो चलो। आज बहुत थका दिया। अरे फिट रहने के लिए कुछ करना पड़ता है। हाँ बैठो। अरे भूखे मर जाएंगे लेकिन किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। तू तो बेसहारों का शहर कहलाता है ना, फिर बेसहारों को रुलाता क्यों है? राधा, आज तो तुमने दौड़ा दौड़ा कर थका दिया मुझे। राधा के मोहन के सिवा ना इस राधा का कोई नहीं है, इसलिए आपको फिट रहना है। और हाँ, कोई नहीं है कमा के खिलाने वाला इस राधा को। मुझसे नहीं देखा जाता ये भगवान, नहीं देखा जाता। तू ही बता ना मैं क्या करूं। अब तू ही बता भगवान, तू ही बता कि मैं क्या करूं। राधा, सारी जिंदगी मैंने प्राइवेट स्कूल की नौकरी करने में गुजार दी, और जो बचत की वो बेटी और बेटे की शादी में खत्म हो गई। रह दे के ये खाली हाथ रह गए, और इन खाली हाथों को देखते हुए बहू और बेटे भी हमसे किनारा कर गए। समझ नहीं आता कि हमारी ये जिंदगी कैसे गुजरेगी। तेजी, हमारा गुजारा बहुत अच्छे से होगा, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? राधा, मेरी तो समझ में नहीं आता कि तुम किस मिट्टी की बनी हो। मैंने सुबह किचन में जाकर देखा था कि नाश्ते के लिए एक अन्न का दाना भी नहीं था वहां, और तुम कहती हो कि गुजारा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा गुजारा? मेरी समझ में आज तक नहीं आया। तेजी, किचन की मालकिन मैं हूँ, आप कौन होते हैं चिंता करने वाले? अच्छा चलो अब घर चलते हैं। देखो मैं सुबह से नहाई भी नहीं। चलो उठो, चलो। अरे चलो ना। इनका घर देख के आती हूँ। कहाँ रहते हैं ये दोनों जिंदा दिल इंसान? उदास क्यों हो? हाँ, ये लो पैसे, जाके बाजार से चीनी पत्ती चाय सब कुछ लेकर आओ, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। राधा, लगता है कि तुम अपनी सारी जमा पूंजी लेकर आ गई हो। इससे नाश्ते का इंतजाम तो हो जाएगा, पर दोपहर और रात के खाने का क्या होगा? जब नीचे वाले रिश्ता तोड़ के चले जाते हैं ना, तो ऊपर वाले से ना रिश्ता जुड़ जाता है। हर वो नीचे वालों को ना कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देता है। राधा, मन को तसल्ली देने के लिए ये बातें अच्छी लगती है, पर तुम भी अच्छी तरह जानती हो कि ये सब सच्चाई से कोसों दूर है। बेटी दामाद को लेकर चली गई और बहू बेटे को ले दे के हम दोनों फिर से अकेले रह गए, उसी मोड़ पर जहां से हमने अपनी जिंदगी का सफर शुरू किया था। फर्क सिर्फ इतना है कि उस वक्त भी अकेले थे और आज भी अकेले हैं, औलाद के होते हुए। बस इसी बात का अफसोस है। अरे आप है ना मेरे साथ, तो चिंता किस बात की? हाँ, क्यों टेंशन ले रहे हैं आप? चिंता की बात तो है राधा, बच्चों ने हमारे ऊपर इतना रहम तो किया कि हमारे सर पे ये छत रहने दी, और ईश्वर ने ये तन ढकने के लिए कपड़े भी दे दिए। पर इस पापी पेट का क्या होगा? वो तो मांगता है ना, वो गुजारा कहां से होगा राधा? कहां से लाएंगे हम इतने पैसे कि इस पेट के आपको बुझा सके? सुनो, आप मुझे अपनी भाग्य लक्ष्मी मानते हो ना? भाग्य लक्ष्मी मानते हैं? अरे राधा, तुम तो मेरी हो ही भाग्य लक्ष्मी। हाँ। तो फिर आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? भूल जाइए ना सब कुछ। अब बाजार जाइए, जाके सामान लेकर आइए, जाइए। ठीक है, मैं सामान लेकर आता हूँ, तब तक तुम चाय का इंतजाम रखो। ठीक है? चलो।
अरे इतना सारा राशन का सामान हमारे घर के दरवाजे पर, कौन कौन रखे है ये? राधा, राधा, ये बाहर हमारे दरवाजे पर राशन का सामान कौन रख गया? राशन का सामान? हाँ आप तो देखो, ये देखो। ये क्या है? ये अरे ये तो कुछ चिट्ठी लग रही है, देखो। ये सारा सामान आपके लिए है। ये सब चोरी से रख कर जाने के पीछे का कारण था कि आपको ये सब देते हुए मुझे आपकी नज़रों का सामना करना मुश्किल हो जाता और आपको शर्मिंदा होते हुए नहीं देखा जाता मुझसे। मेरी आपसे हाथ जोड़कर बेनती है कि ये सारा सामान आप ले लेना। अपने ऊपर किसी प्रकार का एहसान मत समझना। ये सब क्या है राधा? किसको हमारे हालात के बारे में सब कुछ मालूम है? जब हमारी रिश्तेदारी ऊपर वाले से हो जाती है ना, तो हमारी चिंता भी ऊपर वाला करता है। वो तो ठीक है राधा, पर ये ऊपर वाला नीचे धरती पर कहाँ रहता है, ये बात मुझे आज तक समझ नहीं आई। अरे चिंता क्यों कर रहे हो? होगा कोई फरिश्ता जो हमारे लिए सामान रख के गया है। चलो देखते हैं। हाँ। अरे ये चाय का पैकेट इतना बड़ा, चावल भी है। चावल भी है। अरे ये दाल भी है। और ये आटा, चीनी भी है। हाँ, देखो सब कुछ तो है। चलो उठा के अंदर ले जाते हैं। इसमें डाल दो। ये लो, इसमें ये डालो और लेके आता हूँ। वाह, ईश्वर उसका भला करे जिसने हमारा भला किया। सुनो जी, अगर आप कहें तो मैं कहीं नौकरी कर लूं। तुम काहे को नौकरी करोगी? मैं हूं ना, कोशिश तो कर ही रहा हूं ना। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा, तुम बस आराम करो। राम राम मास्टर जी। नमस्ते आंटी जी। राम राम जी। हमने आपको पहचाना नहीं। जी मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर। बैठिए बैठिए। मास्टर जी, मैंने 2 छोटे छोटे बच्चों को गोद ले रखा है, तो उन्हीं को ट्यूशन पढ़वाने के लिए कोई काबिल मास्टर ढूंढ रही थी। किसी से पता किया मैंने, तो उन्होंने आपका पता बताया। देखिए मना मत करिएगा प्लीज। देखिए मास्टर जी, मैंने बहुत गरीब हूँ, आपको मैं रोज का सिर्फ 500 रुपये दे सकती हूँ, इससे ज़्यादा मेरी हिम्मत नहीं। 500 रुपये? यानी कि एक महीने के 15,000 रुपये? हाँ मास्टर जी, मैं ना आपको 1 महीने का एडवांस भी दे देती हूँ। देखिए मना मत करिएगा प्लीज, बच्चों के भविष्य का सवाल है। मास्टर जी, मैं कल से बच्चों को ट्यूशन के लिए भेज दूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, राम राम। राम राम राम। राम राम। चिंगारी जी, सुनिए जी, हाँ। आप कहते थे ना कि भगवान इस धरती पर कहाँ है? हाँ, ऊपर वाला इनको सदा सुखी रखे। जो भी षड्यंत्र के पीछे है ना, मैं उसे पाताल लोक से ढूंढ निकालूंगी, पाताल लोक से। पर चिंगारी, सारा खेल बाहर से नहीं, तेरे भीतर से खेला जा रहा है। भीतर से पता कर, कौन है वो, कौन थी वो, और क्यों उसने तेरे जीवन से एक दिन छीन लिया है। एक दिन लो आ गए वो लोग, दो जवाब अपने झूठ से। कौन है? वही जिनके साथ विश्वासघात किया है। इतनी चोट मुझे मेरे एक दिन के गायब होने से नहीं लग रही, जितनी चोट मुझे
तेरे इस तरीके से बात करने से लग रही है पहलवान, पहलवान जो तूने देखा है ना वो मैंने नहीं किया है, और जो मुझसे करवा रही है मैं उसको समझ भी नहीं पा रही हूँ। देख, चिंगारी दुनिया से लड़ सकती है, लेकिन जो मेरे अंदर है मैं उससे कैसे लड़ूं? पता ना पहलवान, मैं कैसे लड़ूं बेटा? गलत करने वाला हमेशा इसी तरह बोलता है। आप ही दीदी बोलती थी ना। हाँ, कहती थी मैं, लेकिन मैं कभी उसका साथ नहीं छोड़ती थी। देख पहलवान, मैंने अपने जीवन में 2 ही चीज कमाई है, एक इज्जत और दूसरा तू, और दोनों ही मेरे हाथों से निकलती हुई दिखाई दे रही है। पहलवान, अगर तू नहीं बताएगा उस 25 तारीख को क्या हुआ था, तो मैं उनका क्या, मैं खुद को भी जवाब नहीं दे पाऊंगी बेटा, खुद को भी नहीं। चिंगारी जी, हमने आपके भरोसे अपनी बेटी आपके साथ भेजी थी, 2 दिन से घर नहीं आई है वो, बताइए कहाँ है वो? चिंगारी जी, हमने आपके खिलाफ इसलिए कंप्लेंट नहीं की क्योंकि आपके ना हमारे ऊपर बहुत एहसान है। बताओ हमारी बेटी कहाँ है? बताइए। देखिए, आप लोग परेशान मत होइए, आपकी बेटी जहां भी होगी ना सही सलामत होगी। चिंगारी के रहते उसका बाल भी बाका नहीं हो सकता। आज तक जब भी आप लोग किसी उलझन में उलझते थे तो ये चिंगारी ही सुलझाती थी, लेकिन आज खुद चिंगारी इस पहेली में उलझ गई है। मुझे थोड़ा समय दीजिए प्लीज, थोड़ा समय दीजिए आप। देखिए चिंगारी जी, हमारी बेटी बिल्कुल ठीक ठाक घर वापस आ जानी चाहिए। हाँ, कहीं देते आपको एकदम सही सलामत हमारी बेटी हमारे पास आनी चाहिए। हाँ। पहलवान, तू कब तक भूत बन के खड़ा रहेगा? तू बताता क्यों नहीं कि 25 तारीख जो मेरे जीवन से मिस हुई है, उस दिन हुआ क्या था? बता मुझे। हेलो चिंगारी जी, माफ कीजिएगा, सुबह सुबह आपको फोन करके मैंने परेशान किया। दरअसल आपके खिलाफ एक कंप्लेन आई है। कंप्लेंट? एक लड़के का कहना है कि आपने कल रात को शराब पीकर एक लड़के को छेड़ा, और फिर जब उस लड़के ने आपको मना किया तो आपने उसे बहुत मार मारा। देखिए चिंगारी जी, आपको थाने आना पड़ेगा। लेकिन और बाकी 6 दिन तू उन्हीं समाज के लिए, जिन समाज की तू मसीहा बनती है ना, उनको जवाब देते रहना। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, मैं आ रही हूं। ठीक है। बेटा चिंगारी, अब तू मेरे हत्थे चढ़ी है, और इस बार मैं ये मौका अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। ओए, उस लड़के को लेकर आ। पहलवान, मैं कब तक इन लोगों को जवाब देती रहूंगी? तू बता क्यों नहीं रहा कल 25 तारीख को क्या हुआ था जो मुझे याद नहीं आ रहा? बोलना। देख पहलवान, चिंगारी ने अपने जीवन में हमेशा सिर उठा के जीना सीखा है, सिर उठा के, लेकिन आज तेरे पैर पकड़ रही हूँ, सिर झुका के बोल रही हूँ बेटा, तू बोलना क्या हुआ था उस 25 तारीख को? बता मुझे क्या हुआ था उस 25 तारीख को जो मुझे याद नहीं आ रहा? बोल पहलवान, बोल। अरे दीदी क्या कर रही हो? मेरे ऊपर पाप मत चढ़ाओ दीदी, आओ यहाँ बैठो, मैं बताता हूँ सब। उस रात आप बहुत खुश थी दीदी, 24 तारीख को, अगले दिन के लिए दीदी। देख पहलवान, मुझे ये बात तो याद है कि उस रात को तू और मैं साथ थे, और मैंने ये भी बोला था कि कल का दिन जीवन में नई रोशनी लेके आएगा उन लोगों के जो नाउम्मीद हो गए, एक उम्मीद की किरण लेके आएगा। लेकिन उसके बाद तो कुछ भी याद नहीं आ रहा पहलवान, कुछ भी याद नहीं आ रहा। उसके बाद का मैं बताता हूँ आपको दीदी।
लग जाएगी ना, मैं कह रहा हूँ ना। दीदी छोड़ो अपने आप को। दीदी मैं पानी लेकर आता हूँ। खेल शुरू कर दिया चिंगारी के साथ। दीदी अरे पहलवान, होली है क्या जो तू पानी फेंक रहा है मेरे ऊपर? दीदी आप ठीक हो ना? हाँ मैं तो ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? दीदी अपने आप को आप मार रही थी। मैं मार रही थी? क्या बोल रहा है तू? ये माला आपके पास आया ना दीदी, तभी सही हुई हो आप। पहलवान, ये बहुत ही सिद्ध माला है, किसी सिद्ध पुरुष ने दिया है मुझे, जो कि बुरी बलाओं और हवाओं से बचाती है। प्रणाम गुरुदेव, इतनी रात को आपने मुझे फोन किया? चिंगारी, मुझे तेरे लिए ही पूजा बीच में छोड़नी पड़ी। मुझे लगा तो मुसीबत में है। गुरुदेव, मुसीबत का तो नहीं पता, लेकिन पहलवान बोल रहा था कि मैं अपने आप को मार रही थी। हाँ, मुझे भी कुछ ऐसा ही एहसास हुआ। चिंगारी, तो संभल संभल के कदम रखना। अरे गुरुदेव, आपके रहते हुए चिंगारे को कहाँ कुछ हो सकता है? चिंगारी, तुम जो भी करना सोच समझ के करना, क्योंकि तुम्हें कोई देख रहा है। वाकई कोई देख रहा है? मैं कुछ समझी नहीं गुरुदेव। धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा, बस अपना ख्याल रखना। ठीक है गुरुदेव, प्रणाम। पहलवान, मुझे और कौन देख रहा है? दीदी आप आराम करो, मैं दूध लेकर आता हूँ। मुझे और कौन देख रहा है? चिंगारी फंस चुकी है। ले दीदी दूध। अरे दीदी कहाँ? दीदी यहाँ पर हो? ले दीदी दूध पियो। तू डर गया तू चिंगारी दीदी से? नहीं दीदी, मैं आपसे क्यों डरूंगा दीदी? सही कह रहा है, तू कैसे डर सकता है? तू मेरा पेट कमा लेगा। तेरे तो कोई और। अच्छा सुन, तू जा सो जा। तू कल का दिन बहुत ही यादगार दिन होने वाला है चिंगारी का। हाँ दीदी, कल 25 तारीख है और 25 तारीख का आपको बहुत इंतजार है। 25 तारीख को तो सिर्फ शुरुआत हुई है, पूरा दिन बाकी है। जा सो जा। लो दीदी। चिंगारी के लिए यादगार हो। अरे पहलवान, सर्दियों का सीजन शुरू हो गया अब। दीदी बधाई भी लेने से टाइम नहीं मिलेगा हमें। लेकिन यहाँ किस लिए आए हैं? अरे शर्मा जी के यहाँ आए हैं ना हम लोग। अच्छा। अरे पहलवान। हाँ दीदी। ये गोविंद और उसकी बहन हंसिका है ना? हाँ दीदी, लेकिन ये अपना चेहरा क्यों ढक रखा है दीदी? बेटा इसने चेहरा ढका नहीं है, लगता है इसके चेहरे पे ना कुछ दाग हो गया है। हाँ दीदी। रुक तो बुलाती हूँ। गोविंद, गोविंद इधर आना। बहन चिंगारी दीदी। नहीं भैया,
अरे चलो ना, चिंगारी दीदी है। मैं यहीं खड़ी हूँ भैया, आप मिल के आ जाओ प्लीज। अरे बहन चलो ना, चिंगारी दीदी से मिलते हैं, चलो। अरे चलो। चिंगारी दीदी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, खुश रहो। नमस्ते बेटा। बेटा ये तूने चेहरे का क्या हाल बना रखा है? अरे तू तो गुलाब के फूल की तरह चहकती रहती थी, और ये पूरे शरीर पे। क्या हुआ बेटा तुझे? बता ना। क्या बताओ दीदी, कुछ दिन पहले बीमार पड़ गई थी। डॉक्टरों ने दवाइयाँ दी, पता नहीं कौन सी दवाई रिएक्शन कर गई, पूरे चेहरे पे दाने दाने हो गए। और दीदी मैं बहुत परेशान हूँ। 1 महीने बाद इसकी शादी है। अगर कहीं लड़के वालों को पता चल गया, कहीं मेरी बहन का रिश्ता ना तोड़ दे दीदी। अरे ऐसे कैसे रिश्ता तोड़ देंगे वो? तोड़ ही देंगे ना दीदी। अभी तक तो उनको कुछ नहीं पता है, लेकिन जब पता चलेगा तो क्या होगा? टूट ही जाएगा रिश्ता। और अब तो खुद की शक्ल भी नहीं देखी जाती दीदी, डर सा लगता है। फूलों जैसा चेहरा था मेरी बहन का, पता नहीं किसकी नजर लग गई। मैंने बहुत डॉक्टरों को दिखाया दीदी, लेकिन किसी की दवाई नहीं लगी। मैं कहाँ जाऊं, किसको दिखाऊं जो मेरी बहन ठीक हो जाए? बताओ ना दीदी, मैं क्या करूं? अगर शादी तक मेरा चेहरा ठीक नहीं ना हुआ दीदी, तो मैं जहर खा के अपनी जान दे दूंगी। पागलों जैसी बात नहीं करते बेटा, समझे? दीदी हंसिका दीदी के बारे में सोचिए ना। हाँ दीदी सोचिए ना। दीदी बस आप ही कुछ कर सकती हो। हे माँ, मैं अपने दायरे से बाहर जाके इस बच्ची का भला करना चाहती हूँ। आज्ञा दो माँ। माँ मुझे आज्ञा दो, इस मासूम की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मुझे आज्ञा दो ताकि मैं इसका भला कर सकूं। आपकी आज्ञा के बिना कुछ नहीं कर सकती माँ। इस बच्ची की शादी टूट ना जाए माँ। इसका फूल जैसा चेहरा बदसूरत हो चुका है। आज्ञा दो माँ, आज्ञा दो। अपनी इस चिंगारी को आज्ञा दो माँ, आज्ञा दो। ऋषिका बेटा ये ले। नहाने से पहले ना 3 चुटकी पानी की बाल्टी में डाल देना और इससे नहाना। माता रानी ने चाहा ना तो पहले की तरह निखर जाएगी बेटा। दीदी बस मैं यही चाहता हूँ कि मेरी बहन एकदम ठीक हो जाए, पहले जैसी हो जाए। अरे गोविंद तुम चिंता मत करो, ऊपर वाली की कृपा से ये जरूर ठीक हो जाएगी। ठीक है, पहलवान ये पकड़। जा बेटा, भगवान ने चाहा ना तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। दीदी आपके चरणों की धूल तो हजारों औषधियों से बढ़कर है। मैंने सुना है दीदी, किन्नर के मुंह से जो भी बात निकलती है ना वो डायरेक्ट भगवान के मुंह से निकलती है। अरे नहीं गोविंद भैया, हमारी गिनती तो इंसानों में नहीं होती है। ना हम 3 में आते हैं ना ही 13 में। हम तो बस लोगों के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। अब भगवान हमारे मुंह से निकली प्रार्थना की लाज रख लेता है, बस और कुछ नहीं है बेटा। दीदी कभी तो भगवान ने अपनी जगह आप जैसे लोगों को इस धरती पर भेजा है, बस लोग पहचान नहीं पाते भगवान के इस अर्धनारीश्वर रूप को। और जो लोग पहचान लेते हैं उनके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। बेटा ये तो अपना अपना सोचने का देखने का नजरिया है। कोई हमें भगवान मानता है तो कोई हमारे साथ दुर्व्यवहार करके दुत्कार देता है, लेकिन हम तो सबके लिए उस भगवान से दुआ ही मांगते हैं कि सबका भला हो। अब जा बेटा, जैसे जैसे बताया ना वैसे ही करना। भगवान ने चाहा तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी तो। ठीक है, जा। ठीक है दीदी। माता रानी
चिंगारी की लाज रखना। चिंगारी दीदी, कहाँ है आप? इतनी गौर से क्या देख रही है आप? मैं आपकी अंशिका। मैं देख रही हूँ कि मेरी हंसिका पहले जितनी खूबसूरत हो गई है। ये सब सिर्फ आपकी वजह से हो पाया दीदी, ये चमत्कार सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। अरे बेटा, मैं कौन होती हूँ चमत्कार करने वाला? मैं तो सिर्फ उस ऊपर वाले से दुआ करती हूँ तुम लोगों के लिए। अब बस वो दुआ को भूल हो जाती है। फिर भी दीदी ये सब सिर्फ आपकी वजह से हो पाया है, ये आपके लिए दीदी। अरे इसकी क्या जरूरत थी? और दीदी ये शादी का कार्ड। अच्छा, हंसिका का शादी का? हाँ, और आपको टाइम से आना है। टाइम से नहीं आऊंगी मैं, टाइम से पहले आऊंगी। और वैसे भी हंसिका के दूल्हे को तो देखना है, उसको आशीर्वाद भी देना है। बेटा, मेरा पूरा आशीर्वाद तेरे साथ है। तेरा ये नया जीवन है ना, खुशियों से भरा रहे, तुझे जीवन में किसी भी तरीके की कमी ना हो। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। दीदी एक बात बताओ, हाँ बोलो। आपने अगर उस दिन आशीर्वाद नहीं दिया होता ना, तो हमारे जीवन में इतनी बड़ी खुशियां नहीं आती। सब ऊपर वाले के पास होते हैं। अच्छा बैठो, मैं पहलवान से चाय कॉफी लगवाता हूँ। अरे पहलवान। हाँ दीदी। अरे चाय नाश्ता लेके आ बेटा। अंशिका दीदी आई है क्या? हाँ, अंशिका आई है। अच्छा, अभी लाया। और घर में सब ठीक है बेटा? जी दीदी, सब कुछ बढ़िया, आपके आशीर्वाद। जय भोलेनाथ। यार पहलवान। हाँ दीदी। आज पता नहीं क्यों मन अशांत सा लग रहा है। पूजा भी किया मैंने, लेकिन मन को शांति नहीं मिल रही। दीदी आपका व्रत है ना, इसलिए सिर घूम रहा होगा। घर चलते हैं, वहाँ आराम करना, आज कहीं नहीं जाना। पता नहीं आज ऐसा क्यों लग रहा है, और पहली बार ऐसा हुआ है। बस भगवान भोलेनाथ सबका भला करना। चल घर चल। अरे पहलवान। हाँ दीदी। ये औरत यहाँ पे उदास हो क्यों बैठी हुई है? हाँ दीदी, और हाथ में बैग भी है। लगता है ये किसी मुसीबत में है। एक काम करते हैं, घर बाद में चलेंगे, पहले इससे चल के बात करते हैं। चलता हूँ। बेटा, कौन हो तुम और नाम क्या है तुम्हारा? बताओ ना बेटा, नाम क्या है तुम्हारा? वैस्या, रखैल, उल्टा, चरित्रहीन, इतने सारे नाम हैं मेरे। ये समाज ने इतने सारे नाम दिए मुझे। मेरा असली नाम क्या है ये मैं भूल गई। रहती कहाँ हो बेटा? लोगों को उनकी गालियों, उनके जूतों के ठोकरों में, वैसे दरिद्रों के बिस्तर यहाँ रहती हूँ, यहाँ रहती हूँ। बेटा, तुम्हारी बातें सुन के ऐसा लग रहा है ना, जैसे जिल्लतों के तूफान ने तुम्हें तोड़ के रख दिया है, और समुद्र भी तुम्हारे आंसू देख के शर्मिंदा हो रहा होगा। दीदी लगता है इस दुनिया में इनका कोई नहीं है ना? मुझे मसलने वाले, मुझे कुचलने वाले, मुझे निचोड़ने वाले, अपने बिस्तर पे ले जाने वाले, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें मैं अपना कह सकती हूँ। बेटा चुप हो जाओ, चुप हो जाओ बेटा। और मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर, और यहीं पास में मेरा घर है। तुम्हें भूख और प्यास दोनों लगी होगी ना? चलो कुछ खा पी लो, फिर अपनी आप बीती बताना। और घबराओ मत, हम किन्नर लोग ना औरतों की इज्जत करते हैं, मर्दों की तरह औरतों की इज्जत पे नजर नहीं रखते। चलो हमारे साथ, चलो। अब कोई हमें इज्जत की नजर से देखे या फिर हमारे इज्जत पे नजर रखे, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटा बताओ ना, इस जमाने ने क्या जुर्म कर दिया है, बोलो ना।
सुनो गीता, तुमसे बोल रहा हूं, जाके जल्दी तैयार हो जाओ। एक पार्टी और आई है, पूरे 1 लाख रुपए देगी रात को। जाओ। और सुनो, थोड़े हॉट कपड़े पहन के जाना, समझ गई ना? बाहर की पार्टी है, पूरे 1 लाख रुपए दे रही है, और अच्छे से खुश करना उनको। जाओ जाओ ना। बसंत, मैंने नीच, महानीच, कमीना, महाकमीना इंसान के बारे में सुना तो था, पर जब मैं तुम्हें देखती हूँ ना, तो तुम्हें किस नाम से बुलाऊं ये मेरे समझ में नहीं आता। तू चाहे मुझे कुत्ता बोल, कमीना बोल, कुछ भी बोल, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ इन गड्डियों से प्यार है। मैं चाहता हूं कि तू जाकर मेरे क्लाइंट्सों के बिस्तर गर्म कर और ये मोटी मोटी गड्डियां लेके आ, समझ गई ना? नहीं जाऊंगी मैं। सुन लेना कान खोल के, सुन लो, नहीं जाऊंगी मैं। 3 साल तक मेरे शरीर को तुमने नुचवाया, मेरा यूज किया। मुझसे अब ये नहीं होगा। सुन लो कान खोल करके, मुझसे ये नहीं होगा अब। गीता, मत लो अपनी गंदी जुबान से गीता का नाम। तुमने गीता को गीता कहाँ रहने दिया? तुमसे प्यार करने का ऐसा अंजाम मिलेगा ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। तुम्हारी वजह से न जाने कितने मर्दों के बिस्तर में मैं। छी! बकवास कम कर और जाके तैयार हो जा, क्लाइंट वेट कर रहा है मेरा, समझ गई ना? और सुन बेबी, मैं तुझे जब तक नहीं छोड़ूंगा, जब तक तेरे अंदर इस जवानी का रस टपकता रहेगा, तुझे यूज करता रहूंगा, समझ गई ना? क्योंकि मुझे तुझसे प्यार नहीं, इन गड्डियों से प्यार है। चल जा। नहीं जाऊंगी मैं, नहीं जाऊंगी मैं। तुमने तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। बर्बादी भी ना मेरी बर्बादी देखकर तड़प जाती होगी। अब मुझसे ना अपनी जिस्म की नीलामी नहीं होगी। तू मुझे बता दे, मेरी बेटी कहाँ है? बता दे कमीने, मेरी बेटी कहाँ है? तुम्हारी बेटी मेरे कब्जे में है, और तेरी बेटी मेरे कब्जे में तब तक रहेगी क्योंकि तू सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है मेरे लिए, समझ गई ना? जब तक तू अंडा देती रहेगी, तेरी बेटी मेरे कब्जे में रहेगी। कुत्ते, वो तेरी भी बेटी लगती है। हरामजादी, 5-5 लोगों के बिस्तर गर्म करती है, उसे मेरी बेटी कहती है? पता नहीं किसकी नाजायज औलाद है वो। खबरदार, खबरदार मेरी खुशबू बेटी के बारे में एक लफ्ज कहा, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुन, कान खोल कर सुन ले। जब तक मैं चाहूंगा ना, जब तक तू ये धंधा करेगी। और जाके तैयार हो जा, वो क्लाइंट वेट कर रहा है वहां पे, समझ गई? तेरे को कहना कि हॉट से कपड़े पहन के जाना। चल जा। कुछ दिन के बाद वो दरिंदा मेरी बेटी को लेकर कहीं दूर लेके जा रहा था। अचानक उस दिन कार एक्सीडेंट में वो दरिंदा तो मर गया और मेरी बेटी खुशबू भी दुनिया से चली गई। गीता बेटा, किस्मत ने तुम्हारे साथ बड़ा खिलवाड़ किया है। देखो, तुमने अभी तक जितनी भी दुख तकलीफें झेली है ना, मैं जानती हूँ उसको भूलने में तुम्हें समय लगेगा, लेकिन तुम्हें कैसे करके इसको भूलना तो पड़ेगा ही ना। इसको भूल के ना अपने जीवन को नई शुरुआत दो। और चिंगारी तुम्हारे साथ है, तुम्हारे जीवन में ना किसी भी तरीके की दुख तकलीफ अब आने नहीं देगी बेटा, नहीं आने देगी। मैं बिल्कुल टूट चुकी हूँ, बिखर चुकी हूँ, मेरी जीने की इच्छा बिल्कुल मर चुकी है। गीता बेटा देख, ऐसा नहीं बोलते बेटा। देख, तेरे जीवन में जो भी दुख तकलीफें आई है ना, उसको एक बुरा सपना समझ के भूल जा और नए सुबह की शुरुआत एक अच्छे तरीके से कर। चिंगारी वादा करती है कोई भी दुख तकलीफ नहीं आने देगी तेरे जीवन में, अब नहीं आने देगी। दीदी आओ चलो हमारे साथ रहना, आपके जैसा दुखवारीन हमारे साथ बहुत रहती हैं। हाँ बेटा, चिंगारी ना
तुझे भी किसी भी चीज की परेशानी नहीं होने देगी। और देखना, एक किन्नर का आशीर्वाद है तेरे ऊपर। तेरे जीवन ना खुशियों से भर जाए, खुशियों से। चल हमारे साथ चल तू, चल बेटा। पहलवान, हाँ दीदी। आज तो बहुत ठंड है और ऊपर से धूप भी नहीं निकली हुई आज। हाँ दीदी, ठंडी तो है। सुनो जी, आप कहाँ रह गए? कितनी देर हो गई आपको गए हुए, जल्दी आओ ना। तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह पाती हूँ। तो तुमको उठा के ले जाएगा तो? बेशरम कहेंगे, मुझे कौन उठा के लेके जाएगा? आप ना जल्दी आओ, बस आओ। तेरे चेहरे में वो जादू है, बिन डोर खींचा जाता हूँ, जाना होता है और कहीं तेरी ओर चला आता हूँ। बस 50 के हो गए हो और तुम्हारी खींचतानी अभी तक गई नहीं है। अरे पहलवान, हाँ दीदी। इस उम्र में भी इतना प्यार हो सकता है क्या? हाँ दीदी, अंकल जी कितने खुश हैं और आंटी। हाँ, गाना भी देख कौन सा गा रहे, तेरे चेहरे में वो जादू है। अरे जाने मन जाने बाहर गुल बदन, देखो मैं तुम्हारे लिए ये मिठाई लेकर आया हूँ। ओ मेरी जोहर जफी, तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। अरे मैं ही गाता रहूंगा या तुम भी कुछ गाओगी मेरे लिए? अरे कुछ तो गा दो। तुम्हें पाकर जहां पा लिया है, जमीन आसमां पा लिया। अरे तुम उदास क्यों हो गई? अरे छोड़ो ना, अरे सब कुछ भूल जाओ। तुम ऐसा करो, आज के दिन को एंजॉय करो, मैं हूं ना। अरे ये समझो, आज हमारा नया जन्म हुआ है और हमारे जन्मदाता हमारे बेटे सागर और सावन है। भूल जाओ सब कुछ, एंजॉय करो, एंजॉय, समझी? सही कह रहे हैं आप, जिंदगी तो आप ही के साथ है। अरे वो भी क्या जिंदगी थी, करोड़ों का मकान, बेटे, सब बेकार थे। असली जिंदगी तो तुमसे है मेरी, और मैं खुश हूँ तुम्हारे साथ में। पहलवान, हाँ दीदी। लगता है ये लोग हंसी के पीछे कुछ ना कुछ गम जरूर छुपा रहे हैं। हाँ दीदी, देखने तो ऐसे ही लग रहा है। चल तो इसका मतलब है आप अपने जन्मदिन की मिठाई लेकर आए हैं? अपने नहीं, हमारे, समझी? लो, इस बात पर मुंह मीठा करो। अरे अपने अनोखे जन्मदिन पे हमारा ही मुंह मीठा कर दीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं, आइए ना, आप बैठिए। आपकी तारीफ। मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर, और ये मेरा बेटा, दोस्त, भाई, मेरा पहलवान। पहलवान? अरे अगर ये पहलवान है तो हमें तो डूब के मर जाना चाहिए। नहीं 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 अंकल जी, मेरा नाम है पहलवान, पहलवानी नहीं करता। दीदी हो तो प्यार से मुझे पहलवान बोल। अच्छा ठीक है ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। लीजिए ना, मुंह मीठा कीजिए। वैसे बहुत देर से मैं वहां पे बैठ के आप लोगों की बातें सुन रही थी। ऐसा लग रहा था कि किसी बहुत ही बड़ी दुखद घटना के ऊपर आप लोग अपनी दरिया दिली का कफन उठाने की कोशिश कर रहे हैं। पत्नी लक्ष्मी होती है, गृह लक्ष्मी, जो कदम के साथ कदम मिलाकर चलती है। और अगर गृह लक्ष्मी कदम के साथ कदम मिलाकर चलती है ना, तो कुछ भी ठुकराने में वक्त नहीं लगता। करोड़ों की संपत्ति ऐसे ही ठुकरा देता है आदमी, और हम वही ठुकरा के आ रहे हैं। अगर आप लोग बुरा ना माने तो एक बात पूछूं मैं? हाँ आप पूछिए। आप लोग अपने एक दूसरे के प्यार के लिए क्या ठुकरा के आए हैं? जी हाँ, बताता हूँ। चिंगारी जी, हमारे 2 जवान बेटे हैं। है नहीं, थे। थे क्या मतलब? नहीं नहीं, अभी वो जिंदा हैं, लेकिन हमारे लिए थे हो चुके हैं, हमारे लिए मर चुके हैं।
अरे नालायको, सारा दिन घर में बैठ के कुर्सियां तोड़ते रहते हो। अरे कोई नौकरी नहीं मिल रही तो कोई काम धंधा क्यों नहीं खोल लेते? अरे रहने दो जी, इन नालायकों को समझाने का कोई फायदा नहीं है। अरे इनकी बीबियां कमा रही हैं, बस ये घर में बैठ के गेम खेले जा रहे हैं। अपने आप को शहंशाह समझ के कुर्सी को सिंहासन मान के ना तोड़े जा रहे हैं बस। पापा शर्म तो आपको आनी चाहिए। क्या कहा? दोबारा बोल। अरे एक मिनट, तुम चुप रहो। बोल बोल बेटा बोल, क्या बोलना चाहता है तू? अरे हमें भी तो पता चले कि तुम दोनों के मन में हमारे लिए क्या छवि बनी हुई है। बोलो, बोल बोल। पापा भैया सही तो बोल रहा है, शर्म तो आपको आनी चाहिए। अभी आपकी नौकरी में 6 साल बाकी बचे थे और आप छोड़कर घर आ गए। अरे इन्होंने नौकरी इसलिए छोड़ी थी कि तुम दोनों नौकरी कर रहे थे। इन्होंने सोचा मेरे बेटे कमा रहे हैं तो मुझे कमाने की क्या जरूरत है, इसलिए नौकरी छोड़ी थी। माँ, हम दोनों को काम करने की क्या जरूरत है? जब हम दोनों की बीवियां इस घर में कमा के ला रही हैं तो हम मुफ्त की रोटियां क्यों ना तोड़े? बस बस भगवान बस, अब इन्हें बोलने की कुछ भी जरूरत नहीं है तुम्हें। अरे क्यों ना बोलू जी, हमसे कुछ छुपा है क्या? इन दोनों ने ना अपनी कंपनी में घपला किया था, इसलिए इनको नौकरी से निकाला है। बस माँ चुप हो जाओ। हमारी बीवी कमा कर ला रही है और हम बैठ कर खा रहे हैं, तो इसमें आपको क्या परेशानी है? माँ भाई सही तो कह रहा है। पापा कौन सा अब इस घर में कमा के ला रहे हैं, वो भी तो हमारी बीवियों के टुकड़ों पे पल रहे हैं। अब शाबाश शाबाश बेटा शाबाश, तुम दोनों ने तो आज मेरी आंखें खोल दी। अरे मुझे इस तरह घर में बैठकर अपनी हड्डियों में जंग लगने का इंतजार नहीं करने देना चाहिए था, काम करना चाहिए था। वाह, क्या जवाब दिया है मुझे। और बेटा तुम दोनों की पढ़ाई, घर का खर्च, ये करोड़ों का मकान मेरे पति ने अपनी कमाई से बनवाया है। और ना मेरे पति के ने हड्डियों में अभी भी जान है, वो कमाएंगे और मैं बैठ के महारानी की तरह खाऊंगी। अरे चलो जी, इन कपूतों के साथ हमें नहीं रहना, हमारी हड्डियों में ना भी बहुत जान है। हम दोनों एक दूसरे की देखभाल कर लेंगे, चलो। बस इतनी सी दास्तां है हमारी। ये मेरी पत्नी ने मुझे सिखाया कि करोड़ों की संपत्ति ठुकरा कर हम दोनों कैसे रह सकते हैं, और मैं अपनी पत्नी को कैसे महारानी बनाकर रख सकता हूँ। क्या सोच है, क्या जुनून है। आप लोगों के जज्बे को सलाम करती है चिंगारी कि इस उम्र के पड़ाव में आके भी आप दोनों का एक दूसरे के लिए इतना प्यार है। लेकिन वैसे फिलहाल आप लोग रहेंगे कहाँ पे? चिंगारी जी, भाई मैं तो इनके दिल में रह लूंगी, ये कहाँ रहेंगे वो मुझे नहीं पता, मुझे इनकी कोई चिंता नहीं है। तो हम कहाँ रहते हैं? आप हमारे दिल में रहते हैं। तो ठीक है चिंगारी जी, हम एक दूसरे के दिल में रह लेंगे। तो फिर दोनों दिल वाले एक दूसरे के दिल में रहिए। रही बात घर की, घर चिंगारी का रहेगा। आप लोग चिंगारी के साथ रहेंगे अब, जब तक आप लोगों का खुद का अपना घर ना हो जाए, ठीक है? अरे इसमें सोचने वाली क्या बात है। चलिए चलिए पहलवान, मुंह मिटा कर इस बात पे।